प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अधिक पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। इन दिनों में हम ध्यान करने वाला विषय पहला पुनरुत्थान में हम भाग लेने के लिए, पहला पुनरुत्थान में हम उठाया जाना है, उससे वंचित करने वाला या पहला पुनरुत्थान से हमको पीछे ढकेलने वाला पाप स्वभाव जो हम में है, जिसको हम पाप है करके समझ नहीं रहे, हमारा कमी है करके हम अंगीकार नहीं कर रहे, जिससे हम परमेश्वर की योजना के मुताबिक जो पहला पुनरुत्थान, जो पवित्र लोग उठाए जाने वाला है, जो अभी वही कार्य के लिए यीशु मसीह बादलों तक उतरेंगे, तो वो विषय को हम ध्यान कर रहा था। कोई भी विषय उसकी गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। आप उसका जड़ तक उतरना, इसलिए कि आप स्वयं बचना काफी नहीं, औरों को बचाना है। प्रभु ने हमको चुना, बुलाया, अलग किया, उद्धार दी, उसकी जीवन, उसकी आत्मा हम में डाल के हमें ये दुनिया से अलग करके मंडली जीवन में लाया। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य वहां खत्म नहीं हो रहा है। परमेश्वर बोलता है यीशु मसीह ये जगत में आया क्यों? अनेक पुत्रों को महिमा में पहुंचाने के लिए यीशु मसीह ये दुनिया में आके कष्ट, दुख, वेदना ये सब सहन किया। आप इब्री की पुस्तक, इब्री की पत्रिका, उसकी 2 अध्याय, उसका 10 वचन पढ़िए, वहां पर ये बात बोलता है। आप पढ़ेंगे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को, उनकी उद्धार की कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे, दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। ये वचन, यही एक वचन अगर व्याख्या करना है, उसके लिए उत्पत्ति से लेकर प्रकटीकरण तक ये शब्द चाहिए कि परमेश्वर की मनसा आपको समझने के लिए। लोग सरल रीति में वचन समझने की कोशिश कर रहा है। सरल रीति में आप परमेश्वर को समझ नहीं सकेगा, उसके उद्देश्य को समझ नहीं सकेंगे। ये जो भी आसानी रीति से वचन समझने के लिए, सीखने के लिए जो कोशिश कर रहा है, वो हमेशा अधूरा ज्ञान है, वो हमें धोखा देगा। तो आज आपको यह बात समझाना चाहता है, अनेक पुत्रों को महिमा में, अभी हम पुत्र की पदवी हासिल किया, लेकिन उस पदवी में सिद्ध नहीं हुआ है। वो पदवी में सिद्धदायक एक ही व्यक्ति है। पुत्र की पदवी में सिद्धदायक एक ही व्यक्ति है, जो परमेश्वर ने गवाही दी, जो बादलों से आवाज आया, जिसका गवाह स्वयं एक बार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और उस समय यॉर्दान की किनारे में जितने लोग थे उनको ये वाणी सुनने में मिला। दूसरा, मर्रू पहाड़ में पतरस, याकूब, यूहन्ना के सामने परमेश्वर ने शब्द भेजा, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इस पर मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। तो पुत्रत्व में सिद्ध केवल एक ही व्यक्ति है। वही बात कुरिन्थी मंडली को समझाते समय पर कि धरती से प्रथम फल होकर के, अर्थात परमेश्वर का और पुत्र यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा का मिलके जो सेवा था, वो सेवकाई में से तैयार हुआ एक मनुष्य धरती से स्वर्ग चले गया। वो है प्रथम फल प्रभु यीशु। और यीशु मसीह में हम सब पहला पुनरुत्थान में मंडली से, जो पहला पुनरुत्थान से उठाया जाने वाला है, वो मसीह में प्रथम फल। तो ये बात लोगों को समझ नहीं रहा है, और उस विषय को पर्दा डाल करके बाकी प्रभु का स्तुति करना, आराधना करना, महिमा करना, गौरव करना, ये सब सोच करके पवित्र लोग कार्य कर रहा है। तो आप ये बात जानना है, मुद्दा जो परमेश्वर का मेन उद्देश्य से वंचित करना, ये है शैतान का प्लान। अभी परमेश्वर आदम हवा को बोला था, जीवन की वृक्ष का फल छोड़ के और कोई भी वृक्ष का फल आप कभी खाना नहीं, मना है, ऐसा बोला था। लेकिन वो मेन मुद्दा से शत्रु ने मनुष्य को बहकाया। इसी मुताबिक अभी हम सबको
मेन जो मुद्दा हमको, हमारा मेन जो एम, उद्देश्य, पहला पुनरुत्थान, उसमें अपन उठाए जाना है, उस तैयारी है मंडली जीवन में हम कर रहा है। तो परमेश्वर के सामने हम कैसा प्रकट होना, कैसे भी प्रकट होने से नहीं चलता कि इफिसियों की पत्रिका पहला अध्याय 4 वचन में जब हम पढ़ता है, वहां पर हम पवित्र और निष्कल होके प्रकट होना है, पवित्र और निष्कल होके। तो यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ एक व्यक्ति पवित्र है, यीशु मसीह पर विश्वास किया व्यक्ति को पाप क्षमा मिला है। अगर ऐसा है तो यीशु मसीह में विश्वास करने से आप पवित्र बन गया, निष्कलंक हो गया, तो फिर मंडली जीवन की जरूरत नहीं। मंडली जीवन क्यों लाया? मंडली जीवन में वचन की शिक्षण क्यों लाया? वो सबके पीछे परमेश्वर के एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, इसको समझना चाहिए। वही बात इफिसियों की पत्रिका 5 अध्याय 26-27 वचन में देखते समय पर कहता है कि तुम्हें वचन रूपी जल स्नान से धो के शुद्ध करके दाग, झुर्री, कलंक ये सब ना रहने वाला ऐसा एक झुंड बना करके पिता को उपस्थिति में खड़ा करना। उसके लिए यीशु मसीह ने ये दुनिया में पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ये सारा कार्य किया। तो आप पहला तसलोनी 4:3 या 7 ये वचन पढ़ेंगे, वहां पर भी परमेश्वर का इच्छा तुम्हारा शुद्धिकरण है, ऐसा कहता है। वो हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए बुलाया, ऐसा बोलता है। तो हम पूर्ण रीति में शुद्धिकरण पाना बहुत जरूरी है। तो पौल कहता है तुम्हें जो परमेश्वर ने अपनी महिमा में बुलाया उसका योग्य चाल चलो। चाल चलने का मतलब तुम उसकी योग्य जीवन बिताना है, उसकी योग्य जीवन बिताना है। तो कुछ ऐसा बात है जो पवित्र लोग बिल्कुल गौरव नहीं देता है, जिससे आपका न्याय और आपका प्रथम पदवी जो परमेश्वर ने तैयार किया उससे आप वंचित हो सकता है। विजयी पदवी से आप त्यागा जा सकता है। उसमें कुछ विषय जो हमें मलिन कर रहा है, जिसको हम देख रहा था, उसमें पहली बात था अधिक बातचीत। ये बात को हमने ध्यान किया, इसको आप और डीप में आपको क्यों डालता है, क्या है अधिक बातचीत, है ना। बाइबल में बताता है मत्ती 12:36-37 में कहता है वर्त शब्द। क्या है वर्त शब्द? मीनिंगलेस मतलब उसमें जीवन नहीं। यह मीनिंगलेस शब्द जो पवित्र लोग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिसमें जीवन अर्थात यीशु मसीह नहीं है, ऐसे शब्दों को हम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो व्यर्थ बात है। ऐसा कई लोग पुलपिट में वगैरह खड़े होकर के कई बातें जो बोलता है, वो बाइबल में ऐसी बातें बोला नहीं, ऐसा व्यर्थ बात लोग पुलपिट से बोल रहा है और सुनते समय पर लोग उसके लिए हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड भी बोल रहा है। तो वहां पर एक अलग आत्मा का व्यापार है, जिस कारण ये वर्त शब्द पर जो आत्मिक उन्नति नहीं लाता, ऐसा शब्द, जिस शब्द का प्रयोग से व्यक्ति जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं। इफिसियन 4:29 में बात बोलता है कि आप जो भी बात बोलता है सामने वाले व्यक्ति में आत्मिक उन्नति आना चाहिए। रोम 14:19 में लिखा है जो आत्मिक उन्नति के लिए जो शोभा होता है ऐसे बातों पर ध्यान दो, ऐसा बोलता है। 5वीं बात बड़ाई नहीं बोलना। जो आपने नहीं किया, जो आप नहीं कर सकता, ऐसा कुछ बातें हैं लोग पुलपिट में खड़े होके या लोगों के बीच में जो नहीं था, जो नहीं किया, ऐसा बातों को भी मैंने किया, मैं जानता हूं या ना, ऐसा जो बड़ाई की बातें जो खुद कर नहीं सकता और दूसरों को करने के लिए बोलना, ये सब गलत है। कई लोग प्रार्थना नहीं करता तो भी बोलेगा मैं रोज 2-2, 3 घंटा प्रार्थना करता है, मैं रोज 10-10, 15-20 अध्याय पढ़ता है, मैं रोज लोगों को गवाही देता है। ऐसा कई बातें जो नहीं करता फिर भी बोलता है। तो आप किसके लिए बोल रहे? प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं बोल रहे। आप जब तक नहीं किया ऐसा बातों को आप बोलना नहीं चाहिए ना। 2 तीमोथी 3 अध्याय उसका 2 वचन के बीच में ये 3री भाग में ऐसा कहता है, आप हमेशा
प्रभु यीशु मसीह की शब्दों को इस्तेमाल करना है। लोग निंदा करने वाला कार्य करता होगा, आप मत करो, आप निंदा सहन करने के लिए प्रभु बोलता है। और तीसरी बात हमने आज पिछले हफ्ते में ध्यान किया, अभिनय के बारे में मैंने आपको बहुत बातें बताया, अभी फिर से उसको विश्लेषण करने की जरूरत नहीं। आज अनेक लोग आत्मिकता का एक नाट्य कर रहा है। नाट्य मतलब प्रभु ने बोला लोग भक्ति की तो वेश धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को त्यागेंगे। ये अंत दिनों में विश्वास त्याग होंगे। लोग सब प्रभु यीशु मसीह की शब्दों को, वचनों को, उस आत्मा के द्वारा दिया हुआ शिक्षणों को, पवित्र आत्मा का अधीनों जीने वाला जिंदगी, ये सब त्यागेगा फिर। लेकिन उन लोग इधर उधर नहीं जा सकता, इसलिए ज्यादातर अभिनय करता रहता है। आज हम देखने वाला है जो मूड, उसकी विचार, पावे बोलता है मूढ़ता के विचार, है ना। आप उसके लिए आधार पर एक वचन पढ़ना, नीति सूत्र 24 अध्याय उसके 9 वचन। प्रोवर्ब्स 24 उसका 9। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। नहीं, 24:9। मूर्खता का विचार भी पाप है। हाँ, मूर्खता का विचार पाप है। प्रेज़ लॉर्ड। कौन है मूर्ख? ऐसा कई बात अपन देखेंगे। भजन स्तोत्र संगीता सैम्स 14:1 वहां पर कहता है, आप पढ़िए सैम्स 14:1। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। हाँ, मतलब जो कहता है परमेश्वर नहीं है वो बिब्लिकली या परमेश्वर की वचन के अनुसार वो मूर्ख है बोलता है ना। लूक उसकी 12 अध्याय उसकी 15 से 21 तक जब हम पढ़ता है, वहां पर धन पर आश्रय करने वाला एक व्यक्ति या वो उसकी फसल, उसको जो मिला वो फसल पर वो ज्यादा अभिमान कर रहा था, उसको प्रभु एक नाम दी, मूर्ख, ऐसा बोला। तो हमारा अंदर उठने वाला निरूपण हम शोधना करना चाहिए। जो भी विचार आपकी मन में उड़ते हैं, आपको मालूम है आप मन में एक स्त्री को मोह किया, वो भी व्यभिचार है बोलता है। आप फिजिकली व्यभिचार करना कोई जरूरी नहीं, लेकिन आप मन में ही एक स्त्री को मोह किया, वो व्यभिचार में बिब्लिकली गिना जा रहा है। तो हम ऐसा मूर्ख की समान सोचना नहीं। दिल में मैं सोच रहा हूं, किसको मालूम। क्यों आप व्यर्थ बात दिल में सोचने का कारण? प्रभु का ज्ञान, प्रभु यीशु, परमेश्वर का ज्ञान प्रभु यीशु आप में आ चुके हैं। आपको मिला हुआ ज्ञान, ये स्वर्गीय ज्ञान प्रभु यीशु है। इसलिए यीशु मसीह के लिए, जो यीशु मसीह के लिए आप सोचना चाहिए, नहीं तो यीशु मसीह में जो है वो ध्यान करना चाहिए ना। आप पहला कुरिन्थी 7 अध्याय उसका 32 और 34 ये दोनों बात आप पढ़ना। पहला कुरिन्थी उसकी 7 का 32 पढ़िए। अतः मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता न हो। अविवाहिता पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे। और उसका 34। हाँ, विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा में दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। आमीन। तो मंडली में ऐसा 2 प्रकार का लोग है बोलता है कि एक जो मसीह के लिए, मसीह की बातों को ध्यान करके मसीह को प्रसन्न करके जीने के लिए वो अपनी जीवन समर्पित है। एक झुंड ऐसा है जो दुनिया की बातों में मन लगा करके जीवन बिताता है। तो एक ही समय पर ऐसा विचार हमें लड़ सकता है। देखिए, एक समय पर हम अज्ञानी थे, है ना, ऐसा अज्ञान में चलते थे। एफिसियंस 5 का 15 और तीतुस 3 का 2 पढ़ेंगे तो एक समय हम अज्ञानी था, परंतु आज ऐसा नहीं।
स्वर्गीय ज्ञान प्रभु यीशु आप में आ गया है। आपको मालूम है पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसकी पहला अध्याय उसकी 26 वचन में ईश्वरीय ज्ञान प्रभु यीशु ऐसा बोलता है। तो ईश्वरीय ज्ञान प्रभु यीशु आपको मिलने के बाद आप इस प्रकार व्यर्थ चिंताओं में आप अपना समय नहीं बिताना चाहिए, है ना। हमारा ध्यान क्या होना चाहिए ये बिब्लिकली हमको बताया हुआ है ना। पवित्र शास्त्र में पत्रिकाओं में मंडली को के प्रोत्साहन देते हुए पौल कहते हैं कोलोसियन 3 अध्याय 1-2 वचन में, यदि तुम मसीह के साथ जिलाया गया तो तुम स्वर्गीय बातों पर मन लगाना, पृथ्वी की बातों पर नहीं, ऐसा बोलता है ना। फिर अपन फिलिपियन 4 अध्याय 8 वचन में वहां पर कुछ बातें जो बताता है कि हम क्या ध्यान करना चाहिए, है ना। आप कोलोसियन 3 अध्याय 1-2 और फिलिपियन 4 अध्याय 8 ये दोनों वचन पढ़ना। अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमीन। अभी फिलिपियन 4 अध्याय 8 वचन भी पढ़िए। इसीलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। देखो क्या ध्यान करना चाहिए वहां पर बताया है, इन बातों पर अपन ध्यान देना चाहिए। तो एक बात आपको आपका दिल में रखना, परमेश्वर की दृष्टि में दुनिया की ज्ञानी मूर्ख है। दुनिया में जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 18 से 20 पढ़ते समय पर ये बात आपको देखने को मिलेंगे कि परमेश्वर की दृष्टि में दुनिया का ज्ञानी मूर्ख है ना। आप पढ़िए पहला कुरिन्थी 3 18 से 20। जो कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जिससे लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। आमीन। इसका मतलब ज्ञानियों को उसको क्या करता है, ज्ञानियों को क्या करता है, उसकी चतुराई। इसका मतलब दुनिया की ज्ञान हमें चतुर बना देता है ना। और वो बात व्यर्थ है, आत्मिकता का कुछ भी बात आप में बढ़ा नहीं सकता है। इसलिए मंडली जीवन में आने के बाद वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम एक दुनिया का मनुष्य के जैसे सोचेंगे और जीवन बिताएंगे। हमें ये दुनिया देने वाला विद्या ज्ञान हमें इस दुनिया में एक दुनिया का मनुष्य जैसे सोचने में जीने में मजबूर करेगा, एक आत्मिक व्यक्ति के समान नहीं। क्योंकि आप एक बात याद रखना, आप जो बात ध्यान करता है वैसा बातों को आप बोलेंगे और करेंगे जो आपका ध्यान में है। और आप ध्यान करते हुए जिसको आप आपकी जीवन की आधार लेते हैं उसी को आप करेंगे, उसी को आप बोलेंगे। और अपने आप को ज्ञानी समझ करके आपको धोखा होते जाएगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जो मैं सोचता है वो सही है। इसलिए हम हमारी जीवन में एक बात याद रखना, आपको अभी लीड जो करते हैं वो दुनिया की आत्मा नहीं, ये दुनिया का लीड करने वाला एक आत्मा है, उसके अधीन अभी आप नहीं है। आप पवित्र आत्मा का लीडिंग में आ चुके हैं। पौल कुरिन्थी मंडली को समझाता है पहला कुरिन्थी 2:12 में, आपको दुनिया का आत्मा नहीं बोलता है, आपको दुनिया की आत्मा नहीं बोलता है ना। आप पढ़िए पहला कुरिन्थी 2:12। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। आमीन। परमेश्वर की ओर से आपको जो आत्मा मिला है, तो आप संसारिक मनुष्य, आपकी चारों रहने वाला सांसारिक मनुष्य की तरह आप सोचना भी नहीं, वैसा कार्य करना भी नहीं। पौल मंडली विश्वासियों को मिला हुआ आत्मा दुनिया की आत्मा नहीं है करके समझाने के लिए बात उनको बता रहा है। तो इसलिए दुनिया का ज्ञान और आत्मिक ज्ञान को आप मिक्स नहीं करना। हाँ, दोनों ज्ञान को मिक्स करके आप एक आत्मिक जीवन बिताने की कभी कोशिश मत करना, है ना। पहला कुरिन्थी उसकी 2 अध्याय उसकी 4 वचन पढ़िए। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है बोलता है। उसका 6 वचन पढ़िए।
फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। आमीन। उसका 8 पढ़िए। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। देखा, वो लोग ज्ञानी था, परंतु वो ज्ञान से उनको क्या नहीं समझा, प्रभु यीशु को समझ नहीं पाया, है ना। तो उन लोग परमेश्वर को महिमा नहीं कर सका, उल्टा उसने परमेश्वर की निंदा किया, है ना। रोम उसकी पहला अध्याय 21 से 23 जब पढ़ेंगे, ज्ञानी होकर के भी उन्होंने ऐसा मूर्खता का कार्य किया जिससे परमेश्वर की निंदा होता था, है ना। आप रोम उसकी पहला अध्याय 21 से 23 पढ़िए। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। देखा, अविनाशी परमेश्वर को, जिस परमेश्वर को उन्होंने देखा नहीं, जिस परमेश्वर की महिमा उन्होंने जाना नहीं, उसको उन्होंने अपने बुद्धि में स्वयं ज्ञानी समझ करके क्या क्या बना दिया, नाशवंत मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की प्रतिमा में बदल दी। परमेश्वर ऐसा है करके लोगों में प्रकट कर दी, है ना। आज मनुष्य उस रास्ते में चल रहा है। किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा तो परमेश्वर का रूप ऐसा कैसे निर्माण कर सकता है। मेरी आपकी संकल्प नहीं है परमेश्वर ऐसा, परमेश्वर को अपनी संकल्प के अनुसार रचना करना और उसकी दंडवत करना पावे, वो बात मनुष्य करके मनुष्य खुद ये बात को साबित की, मनुष्य मूर्ख है। एक दुनिया का ज्ञानी, एक जगत का ज्ञानी कभी भी प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त नहीं कर सकता। कारण क्या मालूम है, जब तक पिता प्रकट करके नहीं देता तब तक ये बात होता नहीं। अभी एग्जाम्पल के तौर पर प्रेरितों की चरित्र 8 अध्याय 30 से 35, प्रेरितों की चरित्र उसकी एक्ट्स ऑफ अपोस्टल उसकी 8 का 30 से 35 तक जब हम पढ़ेंगे, वहां पर एक षंड के बारे में कहता है। वो पढ़ा लिखा है, वो अधिकारी है, वो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर को महिमा करने के लिए यरूशलेम में जाकर के, मतलब यरूशलेम में आराधना करके लौट रहा है और यात्रा में कोई बुरी बात नहीं करता। वो वजन पढ़ रहा है, रथ में बैठ करके वो वजन पढ़ रहा है, परंतु यीशु मसीह का कोई भी प्रकाश उसको नहीं है। यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कारण हमने जैसे सुना, मसीह के बारे में जानना है तो पिता उसको प्रकट करके देना है, तभी उसको मिलता है। सब लोग मसीह को नहीं पहचान सकता प्रियो। अगर आपको ये समझ मिला है, ये तो पिता की ओर से मिला है, क्योंकि मत्ती 16 उसका 15 से 17 तक यीशु मसीह पतरोस को कहता है, ये जो ज्ञान, मतलब मैं परमेश्वर का पुत्र क्रिस्त हूं करके ये प्रकटीकरण, ये मांस और लहू ने नहीं, मेरा पिता ने तुझे दिया। मतलब तू बुद्धि से समझा, ऐसा मत समझना, मेरा पिता ने तुझे प्रकट किया है ना। प्रभु यीशु पिता को धन्यवाद देते हुए मत्ती उसकी 11 अध्याय उसका 25 और 26 वचन पढ़ते समय पर वहां पर क्या बोलता है, आप पढ़िए मत्ती 11 अध्याय 25 और 26। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। आप उसका 13 के 11 भी पढ़िए, मत्ती 13 के 11। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। आमीन। इसका मतलब जिसको दिया जाता है उसी को ये समझ मिलता है। तो ये दुनिया में कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, उसको प्रभु को समझना कोई जरूरी नहीं, उसकी ज्ञान ना। बहुत से लोग बाइबल पढ़ा है लेकिन उनको बाइबल का उद्देश्य समझ में नहीं आया है, तो उनका गलती नहीं है, प्रभु ने उनको ये बात दिया नहीं गया। पौल कहता है पहला कुरिन्थी 2:8 में, यीशु मसीह कौन है करके दुनिया का ज्ञानी अगर समझा होता तो उन्होंने क्या नहीं करता, महिमा का प्रभु को सूली पर नहीं चढ़ाएंगे। ऐसा हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो दुनिया में उस समय बहुत से ज्ञानी लोग थे, लेकिन वो ज्ञानी लोग यीशु मसीह को उनकी ज्ञान की रोशनी में यीशु मसीह को पहचान नहीं पाया है। तो यीशु मसीह जब ये दुनिया में था, जो लोग अपने आप को परमेश्वर का जन कहते हैं,
उन्होंने यीशु मसीह को कैसे देखा मालूम है? उनकी ज्ञान की रोशनी में उन्होंने यीशु मसीह को कैसे देखा मालूम है? मत्ती 10:25 में यीशु मसीह को एक नाम दिया, बेलजबूल, है ना, अर्थात शैतान, है ना। मत्ती 12:24 और मत्ती 9:34 पढ़ेंगे, आपको ये बात समझेंगे, है? मतलब शैतानिक पावर से ये दुनिया में वो चल रहा है, ऐसा बोला ना। मार्क उसका 30:30 में अशुद्ध आत्मा है इसमें, ऐसा मनुष्य बोला। कौन? ये दुनिया में प्रभु का लोग कहने वाला, प्रभु मतलब लोगों की दृष्टि में बहुत ज्ञानी है और लोग उनको आदर सम्मान करते थे, उनकी कहना है यीशु मसीह के बारे में, उन लोग कहता है इसमें अशुद्ध आत्मा है। योहान उसकी 10:36 में वो बोलता है ये परमेश्वर का निंदा करने वाला मनुष्य है, ऐसा बोला। कौन है वो? परमेश्वर ने अभिषेक करके भेजा, अनॉइंटमेंट मतलब विशेष पर्पस से उनको नियुक्त करके भेजा हुआ उन व्यक्तियों को इस दृष्टिकोण से देख रहा है। क्यों? उनकी दुनिया का ज्ञान। आज भी वैसा ही है। लोग उसकी 7:34 में कहता है खाने पीने वाला मनुष्य और पापियों का और चुंगी लेने वालों का मित्र है बोला। मतलब गलत लोगों के साथ जुड़ करके जीवन बिताने के लिए इनको ज्यादा दिलचस्पी है, ऐसा बोला, है ना। योहान उसकी 10:20 में जब हम पढ़ता है उसमें दुष्टात्मा भरा है और एक पागल है बोला, है ना। योहान उसकी 9:24 में उसको सीधा नाम दी, वो पापी है बोला। यीशु मसीह पापियों का उद्धार करता है, लेकिन दुनिया का ज्ञानी उनको बोलता है ये पापी है। और योहान उसकी 9:16 में कि उनको बताता है ये परमेश्वर का वचन पालन नहीं करता। क्यों? वो शब्द नहीं माना इसलिए, है ना। लेकिन यीशु मसीह के बारे में वचन कहता है परमेश्वर का वचन पूरा करने के लिए मैं आया हूं, मुझ में सब कुछ पूरा हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दुनिया के ज्ञानी वो समझ नहीं सका। योहान 8:48 में उसको एक नाम दी, शमरिया, अर्थात दुरुपदेश देने वाला, फूट डालने वाला, मूर्ति पूजक, कोई भी मनुष्य की संगति में उसको जोड़ नहीं सकता, नीच जाति, शमरिया नीच जाति, ऐसा उनकी दृष्टि में। देखो ज्ञानी होकर के जगत का उद्धार करता परमेश्वर का एक लौता पुत्र स्वयं परमेश्वर जो सारा सृष्टि का मालिक है, जिसके द्वारा ये सब सृष्टि बनाया गया, उसको ज्ञानी कहने वाला मनुष्य कैसे समझा, है ना। उन लोग बरब्बास को आदर करना और सम्मान करने के लिए तैयार है, परंतु यीशु मसीह को सहन नहीं कर पा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो दुनिया का ज्ञान इस प्रकार है। लूक उसकी 23:13-25। दुनिया का ज्ञानी कोई भी क्यों ना हो, प्रभु का वचन उन लोग सहन नहीं कर पाता। आप ये लोग अपने आप को स्वयं ज्ञानी समझ करके मूर्ख बन गया, है ना, क्योंकि वो सब शैतान की संतान था। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, योहान 8:44-47 तक कहता है कि तुम शैतान की संतान है बोला है। और लोग किसको कहता है? यीशु मसीह को शैतान बोल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यूहन्ना की पत्रिका में यूहन्ना इसके बारे में ऐसा लिखा है, पहला यूहन्ना 3:1 में, दुनिया उसको नहीं जाना। दुनिया किसको नहीं जाना? प्रभु यीशु को नहीं जाना, इसलिए उसकी लोगों को भी नहीं पहचान पाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत से लोग अपने आप को क्रिस्ती कहता है, लोगों की दृष्टि में कई लोग क्रिस्ती है, परंतु कौन है क्रिस्त? जिसमें प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह की जीवन है, जो प्रभु यीशु मसीह की मस्तक का अधीन होके प्रभु यीशु मसीह की शरीर का एक अंग बन के प्रभु यीशु मसीह की आगमन की तैयारी कर रहा है, वो यीशु मसीह का है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए आपकी निरूपणों को क्या है ये प्रभु जानता है, इसलिए आपकी विचार गलत है करके वचन से आपको समझ देगा, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस समय आप नाराज नहीं होना, क्योंकि मंडली जीवन में आया हुआ लोगों को अगर सही उद्धार का अनुभव अगर नहीं है, वो हमेशा शारीरिक बातों में, दुनियादारी की बातों में सोचेंगे। अगर सही उद्धार का अनुभव उनको नहीं है तो वो ज्यादातर शरीर की और दुनिया की बातों को ही सोचेंगे। मतलब कैसे दुनिया में बड़ा बनना, धनी बनना, चंगाई होना, अद्भुत बातों को देखना, अद्भुत बातों को करना, मैं कुछ करूंगा प्रभु को, इस प्रकार उनकी सोच रहता है। उनको प्रभु का उपदेश सहन नहीं कर पाता, एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उस समय भी ऐसा ही था जब स्टेफानोस ने प्रचार की, प्रेरितों की चरित्र 7:54 में देखते समय पर उनको क्रोध आया। जब उनकी कमी बताया तो उस समय जो उधर खड़े थे उन लोगों को क्रोध आया
और उसका 57 में, प्रेरितों की चरित्र 7 का 57 में देखते समय पर वो दोनों कान बंद कर दी, बोला हम ये नहीं सुन सकता है। देखा प्रेज़ द लॉर्ड, उनकी सोच क्या है, उनकी सोच को बदलने के लिए प्रभु जब वचन की रोशनी जब उंडेल रहा था, उनको मदद कर रहा था, तो उनको क्या लिखा, जब प्रभु वचन की रोशनी में उनको लाके उनकी कमी, उनकी घटी, ये स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करके वे लोग सिद्ध हो जाए, परमेश्वर की लोग बन जाए, उसके लिए प्रभु का दास से स्तेफान को इस्तेमाल की, तो उनको क्या लगा, वो स्तेफान उसको दोष लगा रहे और न्याय कर रहे, ऐसा सोच करके उन लोग धोखा खाया। प्रेज़ द लॉर्ड ना। आप पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसकी 14 वचन जब हम पढ़ता है, पहला कोरिन्थी उसकी 2 का 14 पढ़ेंगे, 1 Corinthians chapter 2 verse 14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। समझा, उनमें प्रभु की आत्मा नहीं था, इसलिए वो क्या नहीं समझा, परमेश्वर की बात नहीं समझा, वो अपनी बुद्धि में समझने की ना। रोम 8 का 7, रोम की पत्रिका 8 अध्याय उसकी 7 वचन। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हाँ। क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। हाँ, उनको समझ में नहीं आएगा। तो आज आप वचन सुनते समय पर अगर आप ये बात समझ नहीं पा रहा है, हाँ, मन फिरना चाहिए, हाँ, पवित्र आत्मा का अधीन होना चाहिए, है ना, आप मन फिरना चाहिए। पत्रोस अपने विचार जब प्रकट की, प्रभु ने उनको उलखना दी, मत्ती 16 अध्याय 21 से 23, तुम मनुष्य की सी सोचे, हे शैतान मुझसे दूर हो, ऐसा बोला, तुम मनुष्य की सी जैसे सोचते। ये रहस्य समझा हुआ पौल, उसने क्या किया मालूम है, उसको मालूम हो गया मेरी विचार कभी भी प्रभु का बात मान के जीने के लिए मान्यता नहीं देता, इसलिए मैं मेरी विचारों के अनुसार नहीं, मैं मुझ में प्रभु का विचार चलने दो। 2 कोरिन्थी 10 अध्याय 4-5 वचन, वो कहता है मैं मेरी मन में उड़ने वाला सारा विचारों को मारता कुटता वश में करता हूं, ताकि यीशु मसीह की आज्ञाकारी बनूं और मसीह में एक मूर्ख बन गया। मतलब वो है ना, वो पहला कोरिन्थी 4:10 में वो कहता है मुझे कुछ आता जाता नहीं, ऐसा एक अज्ञानी व्यक्ति की तरह वो चलने लगा। इसलिए किसी को ना मिलने वाला प्रकटीकरण प्रभु परमेश्वर पौल को दी। 14 सुवर्ण पत्रिका पौल के द्वारा प्रभु ने बाइबल में जोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पत्रिका पढ़ के समझना है तो भी कठिन है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। आप ये बात जानना है ना, गलातियों की पत्रिका 1 अध्याय 15 वचन, यीशु मसीह को पौल के द्वारा प्रकट किया। देखा परमेश्वर का कार्य ना। 2 कोरिन्थी 12:7 में ना, वो अनेक प्रकटीकरण, वो तीसरा स्वर्ग तक उठाया गया, बोलने का मतलब प्रभु ने अनेक प्रकटीकरण उसको दिया। एफिशियंस 3 अध्याय उसका 3 से 13 तक आप पढ़ेंगे, आपको बहुत से बात समझेंगे। अभी हमारे पास समय ना होने के कारण मैं उसको संक्षिप्त में बता करके आपको समझाना चाहता हूं, बाद में समय निकाल करके आप वचनों को पढ़ना। तो पौल के द्वारा मंडली, अर्थात ये दुनिया को क्या क्या प्रकट हो गया मालूम है, मंडली यीशु मसीह का शरीर है। उद्धार पाए वो पवित्र लोग यीशु मसीह की शरीर की एक अंग है, और यीशु मसीह मंडली का मस्तक है। मंडली प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। ये सब बातें पत्रोस को भी समझना कठिन हो गया। पत्रोस भी वो बात को गवाही दी। 2 पत्रोस 3 अध्याय 15 से 16 तक बोलता है, हमारा भाई पौल ने भी कुछ ऐसा बात जो बोला जो समझने के लिए कठिन है बोलता है। तो आज मसीह की वचन की विरुद्ध में सोच करके मूर्ख बन के पाप ना करते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, आप ये बात जानना है, मेरा सोच गलत है, प्रभु का सोच है ना। प्रभु बोलता है मनुष्य की विचार और परमेश्वर की विचार जैसे धरती से आसमान ऊंचा है वैसा फर्क है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह उसकी 55 अध्याय उसका 8 से जब हम पढ़ता है तो वहां पर कहता है मेरी विचार तेरा विचार नहीं, मेरा मार्ग तेरा मार्ग नहीं। जैसे धरती से आसमान ऊंचा है वैसा मेरी विचार और तुम्हारा विचार, मेरी मार्ग और तुम्हारा मार्ग, जो इतनी फर्क है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर आप आज आपकी सोच विचारों को मूर्खता समझ करके त्यागेगा, मसीह में तुम ज्ञानी होगा।
आप ऐसा त्यागने के बाद दुनिया आपको मूर्ख बोलेगी, दुनिया की दृष्टि में आप मूर्ख होगा, लेकिन प्रभु की दृष्टि में प्रिय और विश्वास योग्य बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने विचारों को थोड़ा ध्यान करके हम पवित्र आत्मा का अधीन होकर के जो प्रभु के लिए शोभा देता है, एक क्रिस्ती के लिए जो शोभा देता है, वो बात पवित्र आत्मा ये दुनिया में हमको उपदेश देके प्रकाश में किया है, उस पर अगर मन लगाएगा, ये दुनिया में आप हीरे बन करके अनेक लोगों की जीवन को प्रकाश में कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों से आप सबको बहुत से आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।